राणा जी कृपया लेखराज जी का सम्मान कर दें। रुद्राक्ष जी जो कि उज्जैन से पधारे हमारे 17 अध्यक्ष का सम्मान करेंगे। रुद्राक्ष जी हमारे लेखराज जी शर्मा का सम्मान कर दें। डॉक्टर दिवाकरण कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर देवरकोंडा कृपया मंच पर आ जाएं। देवरकोंडा जी, देवरकोंडा जी, निम्मी जी कृपया मंच पर आ जाएं और ज्योति माने जी का सम्मान करें। आप अध्यक्ष महोदय का सम्मान कर दें। अध्यक्ष महोदय का सम्मान कर दें आप। आप अश्विन भाई का कर दे। रुद्राक्ष जी, अश्विन भाई त्रिवेदी जी का पीले कपड़े। देवरकोंडा जी आप डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी का सम्मान कर दें। आचार्य निम्मे जी आप ज्योति माने जी का सम्मान कर दें। हमारे बीच दिल्ली से वास्तुशास्त्री जी पधारे हुए हैं, कृपया मंच पर आ जाए। भसीन साहब कृपया मंच पर आ जाए। गोयल जी कृपया मंच पर आकर अध्यक्ष महोदय का सम्मान कर दें। मंच पर आकर अध्यक्ष महोदय का सम्मान करें आप। देवरकोंडा जी आप मुरलीधरन जी का इनका सम्मान करें आप। हमारे उपेंद्र भदौरिया जी भी हमारे अध्यक्ष महोदय का सम्मान करें। अध्यक्ष महोदय का सम्मान करें। आप इनका सम्मान करेंगे। नो नो, हाँ कर दें, कर दें। उपेंद्र भदौरिया जी हमारे अध्यक्ष महोदय लेखराज जी का सम्मान करें। गोयल साहब आप हमारे पद्म जी उपाध्याय का सम्मान करें। हमारे पद्म उपाध्याय जी का सम्मान करें आप। योगेंद्र बहन जी कृपया पद्म उपाध्याय जी का सम्मान करें। डॉक्टर भटनागर कृपया मंच पर पधारें, वो हमारे पद्म उपाध्याय जी का सम्मान करें। निर्मल वशिष्ठ जी पद्म उपाध्याय जी का सम्मान करें। मोलेश भाई हमारे पद्म उपाध्याय जी का सम्मान करें। पारदी जी हमारे पद्म उपाध्याय जी का सम्मान करें। जगदीश भाई ठक्कर मेहता जी आप भी हमारे अध्यक्ष महोदय का सम्मान करें। तीनों लोग आ जाइए। आचार्य ओजस्वी जी भी आ जाए, कृपया अध्यक्ष महोदय का सम्मान करें। अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएं। ओजस्वी जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएं। श्री अरुण कुमार जी कृपया मंच पर आ जाएं, वो हमारे अध्यक्ष महोदय का सम्मान करें। हो गई पूरी। ओजस्वी जी अपनी पूरी टीम के साथ आओ। सभी लोग उधर से क्रम से एक एक लोगों का सम्मान करते चलेंगे। आप भी मंच पर आ जाए। एक एक लोगों का उधर से क्रम से सम्मान करें। उधर व्यासानंद जी का सम्मान कर दो। लेखराज जी का कर दें। हाँ हमारे भटनागर जी लेखराज जी का सम्मान करेंगे। हमारे सुध साहब कृपया मंच पर आ जाए। राकेश सुध, मनोज योगी जी कृपया मंच पर आ जाए। मनोज योगी मंच पर आकर हमारे अध्यक्ष का सम्मान करेंगे। श्री राकेश सुध साहब कृपया मंच पर आ जाए। वो पद्म उपाध्याय जी का सम्मान करेंगे। पद्म उपाध्याय जी का सम्मान करेंगे आप लोग। पद्म उपाध्याय जी का, पद्म उपाध्याय। प्रभु आपने अगर जल्दी नहीं की मैं सत्र समापन यहीं कर दूंगा। पद्म उपाध्याय जी का सम्मान करो। नीलेश जी हाँ आप पद्म उपाध्याय जी का सम्मान करें। पद्म उपाध्याय जी, ओजस्वी जी आप योगीराज जी का सम्मान करें। योगी जी का सम्मान करें। अब राकेश सुद साहब ये योगी जी का सम्मान करें। ये योगी जी है।
श्री दीवान जी हमारे राकेश सूद साहब का सम्मान करें। राकेश सूद साहब का सम्मान हमारे ललित दीवान जी करेंगे। आगे सत्र संचालन के लिए मैं ललित दीवान जी को करता हूं आमंत्रित। किरीट भाई ठक्कर हमारे पदम उपाध्याय जी का सम्मान करेंगे। हमारे मंजुलानंद जी का सम्मान, ललित दीवान जी मंजुलानंद जी का सम्मान कर दे। पानी की बोतल दो ना। अरे नहीं, ये फूल खाली हो जाएगा, करा दूंगा खाली। हमारे प्रभाकर जोशी जी का सम्मान करेंगे। प्रभाकर जोशी जी कृपया आगे आए। ललित दीवान जी प्रभाकर जोशी जी का। हाँ दे दिया, आपको दे दिया, आप बैठे, बैठ जाएं आप तो। कृपया सभी विद्वान अपना स्थान ग्रहण करें और यह समापन की वेला पूर्ण की जाती है। कुछ ही मिनटों में हमारे ही मुख्यमंत्री जी पधारने वाले हैं। पुनः सम्मान का सत्र चालू होगा। तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि सत्र में कुछ वक्तव्य हो जाए। जो भी विद्वान अंदर है मैं उनसे चाहता हूं कृपया वे हाल के अंदर आकर बैठे ताकि वे प्रक्रिया से वंचित रह जाए तो हमें दोष नहीं दें। आदरणीय जगदीश जी श्री आनंद सिंह मेहता जी का स्वागत करते हुए हेलो डॉक्टर शैलेश कुमार मेहता जी शिव कुमार मेहता जी का स्वागत करेंगे। आप स्वागत पे तो जाइए। हेलो स्वागत समारोह के बाद अब हम विधिवत ज्योतिष सत्र जो है अपना शुरू करने जा रहे हैं। हम सब यहाँ ज्योतिष के लिए पधारे हुए हैं और विद्वान ज्योतिष हमें मार्गदर्शन के लिए जो है पधारे हुए हैं। इसी क्रम में ज्योतिष की आवश्यकता, ज्योतिष सम्मेलनों की आवश्यकता, ज्योतिष सम्मेलनों का महत्व और दैनिक जीवन के अंदर ज्योतिष का जो महत्व बढ़ता जा रहा है, एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन। कल इष्ट साधना के बारे में बात हुई थी, इष्ट को प्रबल रखने के बारे में बात हुई थी। आज के सत्र की शुरुआत हम लोग ज्योतिष में अपने गुरुओं की आवश्यकता और अपने शास्त्रों की आवश्यकता के ऊपर जो है इस चर्चा को बढ़ाने जा रहे हैं। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड क्षेत्र के सिरमौर और ज्योतिष समाज के सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों में से एक, जिन्होंने ज्योतिष को सम्मेलनों को चहुमुखी और विकास की ओर ले गए, अनेक नए ज्योतिषियों को इस संबंध में जोड़ा है, आदरणीय रमेश जी सेमवाल के लिए आप करबद्ध करके तालियां बजाएं। आदरणीय रमेश जी सेमवाल उत्तराखंड के सिरमौर हैं, भारतीय ज्योतिष समाज के श्रेष्ठ पुरुषों में से एक श्री रमेश जी सेमवाल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस पावन नगरी, धर्म नगरी, आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में पधारे हुए संपूर्ण भारत और विश्व के महान ज्योतिषियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं इस पावन नगरी हरिद्वार में। आप सब लोग इस पावन नगरी हरिद्वार में ज्योतिष के ज्ञान विज्ञान के उत्थान के लिए पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन पुनः करता हूं। मंच पर विराजमान देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिर्विद डॉक्टर पंडित लेखराज शर्मा जी, डॉक्टर
लेखराज शर्मा जी पिछले 30 वर्षों से 40 वर्षों से ज्योतिष के लिए शोध कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे डॉक्टर अश्विन जी मंच पर विराजमान है, उनका भी स्वागत। महामंडलेश्वर जी का स्वागत, जोशी जी बैठे उनका स्वागत, बहन श्रद्धा जी उनका स्वागत। पदम उपाध्याय जी जो सरकारी नौकरी में रहते हुए भी अपने पराशर की परंपरा को नहीं भूले, ऐसे विद्वान का भी मैं अभिनंदन करता हूं। बहन विनीता कपूर जी का, और जो हमारी बहन और ये राधा माँ और सभी बहनें हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ तो क्या, अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकरम प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थे भिक्षाम दे पार्वती। हमें भिक्षा भी महिलाओं से, माताओं से मिलती है, ज्ञान की, विज्ञान की। लक्ष्मी जी धन देती हैं, सरस्वती जी विद्या देती हैं, अन्नपूर्णा जी अन्न देती हैं। तो मैं मातृ शक्ति को कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूँ। अपने नितिन गोटी जी, अस्ताना जी, डॉक्टर पीपीएस राणा जी, अपना छोटा भाई मेरठ से वरिष्ठतम ज्योतिषी अपना कमल नयन जी, मार्गदर्श शास्त्री जी, और अपने जो भी मेरे मित्र हैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सबसे ज्यादा स्वागत श्री मेहता का करता हूं कि उसने यहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित कर ये सिद्ध किया कि आध्यात्मिक राजधानी के बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। गंगा मुक्ति भी देती है, गंगा भक्ति भी देती है, तो भक्ति भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी, और जो कुल सिद्ध कलेश हैं ज्योतिष जगत के वो भी मिट जाएंगे। कुमार गणेश जी का नाम मैं लेना भूल गया। कुमार गणेश जी अंक शास्त्री हैं, तेज तरार युवा ज्योतिषी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। वस्तुतः ज्योतिष विज्ञान प्रकाश विज्ञान से मतलब है विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम, भी उपसर्ग लगाने से विशिष्ट ज्ञान इति विज्ञान। ज्योतिष विशिष्ट ज्ञान है, इसलिए विज्ञान है। इसे हमने सिद्ध करके दिखाने की जरूरत नहीं। ये दिख रहा है ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्रों, इसके साक्षी कौन है? चंद्रमा और सूर्य घूम घूम कर साक्षी दे रहे हैं कि ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। क्रिया कारणम, क्रिया है तो उसका कारण है। नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है। इनकी भौतिक संरचनाओं में चाहे वैज्ञानिक कुछ भी कहें, लेकिन हमारी जो ऋषि परंपरा थी, महर्षि पराशर की परंपरा थी, आचार्य बारहमीर की परंपरा थी, जो हमारे विद्वानों ने सिद्ध किया कि यह ज्योतिष विज्ञान मानव जाति के अभ्युदय के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव को दानव से बचाने के लिए, क्योंकि दानव से बचाने यज्ञ भी ज्योतिष का ही पार्ट है। जब हम कहते हैं ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः, तो राष्ट्र के कल्याणार्थ, यहां तक कि फसल, कृषि विज्ञान, फसल का मुहूर्त, गेहूं किस मौसम में बोया जाएगा, फसलों का भी महत्व। होली आने पे क्या होने वाला है, दिवाली का मुहूर्त, तो मनुष्य के जड़ जड़ से ज्योतिष जुड़ा हुआ है। मानव जाति के जन्म से लेकर के मरण तक ज्योतिष ही ज्योतिष काम करता है। और ज्योतिष वास्तु और कर्मकांड, फिर अंक शास्त्र, हस्तरेखा, जिसका लेखराज जी बताते हैं। सबसे पहले नारद जी ने पार्वती जी का हाथ देख करके, शिवपुराण में वर्णन आता है कि इनका पति काला कलोटा होगा, नाग धारण करके रहेगा, शमशान में रहेगा। हस्तरेखा का मेथड वहां से चला। मूल बात यह है कि हम ज्योतिष के लिए कितना काम कर रहे हैं। आज ज्योतिष में दुख मुझे क्यों होता है? मैं उत्तराखंड ज्योतिष परिषद का अध्यक्ष हूं पिछले 10 वर्षों से, और मैं 25 ज्योतिष सम्मेलन करा चुका हूं, जिसमें मेरे ख्याल में करीबन सब लोग आए होंगे, कुछ को छोड़ करके। और अब भी मेरा जनवरी माह में देश के 108 विद्वानों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है, जिसमें देश के 108 नक्षत्रों को हम उत्तराखंड में सम्मानित करेंगे। और जो ज्योतिष का अभ्युदय कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मान करना हमारा धर्म भी है। आचार्य वशिष्ठ जी आए हैं अहमदाबाद से, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, जो गुरुकुल पद्धति के द्वारा समाज का निर्माण कर रहे हैं। इनका भी जोरदार अभिनंदन तालियों से आप करें।
क्यों? गुरुकुल की परंपरा में ब्रह्मचर्य कैसा लिया जाता है? शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं, वाणी का ब्रह्मचर्य, वैदिक विज्ञान का ब्रह्मचर्य। और जो हमारी चाणक्य से हमारी नीतियां थी देश की, धर्म की, उन धर्म नीतियों पर हम चलें। आज दुख होता है जब ज्योतिष के नाम पर कुछ तथाकथित लोग ठगबंदी का कार्य करते हैं और ज्योतिष सम्मेलनों में मारपीट होने लगती है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। यह ज्योतिष भृगु की परंपरा है, या ज्योतिष पराशर की परंपरा है, या ज्योतिष आर्यभट्ट की परंपरा है। जिस देश ने शून्य का आविष्कार किया हो, वो ज्योतिष को शून्य के गर्त में जा रहा है, वहां हमें दुख। हे मेरे ज्योतिष मित्रों, हे मेरे ऋषि परंपरा के संभागों, इस नाव में छेद होने से बचा लो, नहीं तो एक दिन आएगा कि कोई आदमी लठ उठाएगा, कहेगा आप क्या कर रहे हो। उससे पहले हमें जागृत होना पड़ेगा। उदस्त राष्ट्र जागृत। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, पाकिस्तान 70 साल से हमें आंख दिखा रहा है, लेकिन हमारी आंख फूटी हुई है। मंगल आक्रांताओं से टाइम से लेकर हमारी विद्या पे प्रहार हुआ, हमारी सनातन संस्कृति पे प्रहार हुआ, लेकिन कुछ लोग यहाँ के भी रहे जिन्होंने महाराणा प्रताप को हराने में अपना योगदान दिया है। कुछ लोग ज्योतिष के साथ भी अनर्थ और व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। हम यज्ञोपवीत धारण भूल गए, हम यज्ञोपवीत धारण भूल गए, हम गर्भाधान संस्कार भूल गए, हम विवाह संस्कार भूल गए, हम अंत्येष्टि कर्म संस्कार भूल गए। तीसरे दिन का तीजा करके जयराम जी की कर देते हैं। विवाह में कहते हैं 1 घंटे की विवाह पद्धति कहां मिलेगी? वो जो वैदिक ऋषियों के मंत्र थे, वह जब पढ़े जाते थे तो बर और जो लक्ष्मी रहती थी, उनके मन में कुलसित कलेश समाप्त होता था, एक दूसरे के हृदय से प्रीति होती थी। राष्ट्र के कल्याणार्थ जब गर्भधान संस्कार करते थे, राष्ट्र के कल्याणार्थ अच्छा बीज गर्भ में जाता था, उससे प्रहलाद, अभिमन्यु जैसे बालक, ध्रुव जैसे बालक जो 5 वर्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करके श्री हरि को प्रकट कर देता था। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। वह देश भारत देश है जहाँ ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आज इसकी ऋषि परंपरा को चोट लग रही है। खाली हम बोर्ड लगा दें ज्योतिषी का, ज्योतिषाचार्य लिख दें, आचार्य लिख दें, शास्त्री लिख दें, हमारा आचरण भी पवित्र होना चाहिए, हमारा चरित्र भी पवित्र होना चाहिए, हमारा खान पान भी पवित्र होना चाहिए। तब हम इष्टकाल की साधना कर पाएंगे। उस इष्टकाल के बाद लगन आएगा, लगन के बाद उसका फलित आएगा, फलित के बाद ज्योतिषी इष्ट साधना के द्वारा उसको बता पाएगा। नहीं तो खाली कंप्यूटर कंप्यूटर आओ तुम और मैं खेलें और सब इसको झेलें, इससे होने वाला नहीं है। जब हम कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो, इसका कुछ मतलब होता है। ज्योतिष का कुछ मतलब है। मैं त्रिपुंड लगा दूं और सुबह 4 बजे संध्या न करूं तो मुझसे जैसा सुअर योनि का प्राणी कोई हो नहीं सकता। अगर मैं संध्या उपासना, जाति से मतलब नहीं है। जब हम ज्योतिष कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, तो मैं ब्राह्मण जाति का हूं, मुझे उस तरह चलना भी चाहिए, मेरा आचरण पवित्र होना भी चाहिए। तो इस राजधानी से हम यही संकल्प लेकर जाएं कि पवित्रता हो, द्वेष भावना हो, ज्योतिष के उत्थान के लिए हम कार्य करें और उससे पहले राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करें। राष्ट्र संकटों में है, ज्योतिषों का भी दायित्व है कि इस राष्ट्र की संस्कृति बचे, इस राष्ट्र का संरक्षण हो, इस राष्ट्र का ज्ञान बचे। ऋषियों की जो बभूति है, जो ऋषियों का हम ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, श्राद्ध चल रहे हैं, तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋणों के लिए हम तर्पण करते हैं, तर्पयामि। हम उनका तर्पण न करें बल्कि मार्जन करें, अपने ऊपर मार्जन करें और उस मार्जन के द्वारा राष्ट्र को पुनः गौरवशाली बनाएं। ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोग विद्वान हैं, मंच पर सब संत महंत बैठे हुए हैं, ऋषि परंपरा के संभाग बैठे हुए हैं। हमें खाली अपने आ गए, मिल गए, गेट टुगेदर हो गया, उससे नहीं। हम कुछ सीख के जाएं, कुछ सिखा के जाएं और सबसे बड़ी बात है प्रेम से जाएं। प्रेम से बड़ा संसार में राधा कृष्ण का प्रेम फेमस है, इसलिए प्रेम से बड़ा कुछ नहीं।
भारतीय ज्योतिष का अनुसंधान का विषय है। और एक भविष्यवाणी मैं भी कर दूं, भारत और पाकिस्तान का तो भी युद्ध होने का मतलब ही नहीं है, युद्ध हो ही नहीं सकता अभी, चाहे कुछ भी कर लो। ज्योतिषी तो बताएंगे बताएंगे, लेकिन भारतीय नेताओं की नींद कभी टूटेगी नहीं। भारतीय नेताओं की नींद तब टूटेगी जब पता नहीं क्या होने वाला है। तो अंतिम में मैं एक राष्ट्रभक्ति की कविता की कुछ पंक्तियां सुना करके, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ होता नहीं, और क्योंकि 18 शहीद अभी मरे हैं, तो मैं सुनाता हूं। हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समोज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, ज्ञान की ओर विज्ञान की ओर, ज्योतिष की ओर, सहजता की ओर, सरलता की ओर, गंगा की ओर, तीर्थों की ओर, पवित्रता और करुणा की ओर। इस ज्योतिष विद्या से भारत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो। जय तुझे ज्योतिषम, जय तुझे भारतम। नमस्ते।